पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता ज्ञान सत्र में भगवद गीता ज्ञान के विषय में चर्चा हेतु उपस्थित हैं और सभी भगवान श्री जी गोविंद के जो भक्त हैं वह बड़े प्रेम पूर्वक इस चर्चा में समय से आते हैं और समय से ही इस चर्चा का शुभारंभ हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी स्थान पर बिना किसी शुल्क के भोजन का वितरण किया जाता हो, तो वहाँ पर देखा होगा आपने कि अनेक लोग मनुष्य स्वतः एकत्र होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भोजन निःशुल्क मिल रहा है ना। तो जहाँ पर भोजन निःशुल्क मिलता है वहाँ पर लोग स्वतः एकत्र हो जाते हैं, वहाँ पर लोग स्वतः एकत्र हो जाते हैं और भोजन की व्यवस्था भी हो जाती है वहाँ पे। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे, उससे तो पेट भरता है लोगों का, इसलिए लोग एकत्र होते हैं। और यहाँ पर सत्संग में क्या मिलता है, यहाँ पर ज्ञान रूपी भोजन मिलता है, ज्ञान रूपी भोजन मिलता है और उस भोजन से मनुष्य का वास्तविक कल्याण हो जाता है, ऐसा मनीषियों और शास्त्रों का मानना है। तो हम आज भगवद गीता के ज्ञान सत्र में अध्याय संख्या 14 के श्लोक संख्या 16 के पूर्वार्ध अंश पर विचार कर रहे थे कल, और आज की चर्चा भी उसी विषय पर केंद्रित है। भगवान श्री गोविंद का आशीर्वचन और हम सभी को भगवान श्री गोविंद का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी उनसे प्रार्थना है। श्री भगवान ने कहा था कि जो शुभ कर्म है उसका फल सात्विक और निर्मल कहा जाता है, परिणाम उसका सात्विक निर्मल होता है। तो सुकृतस्य कर्मणा पर चर्चा कल की हुई थी कि सुकृत कर्म क्या है, और आज की चर्चा को भी हम यहीं पर केंद्रित करते हैं और केंद्रित करने के उपरांत ये बताना चाहते हैं कि सुकृत कर्म क्या है। तो दो भाव कल दिए गए थे कि परमात्मा का स्मरण हो और संसार का विस्मरण हो, इसे सुकृत कर्म कहते हैं। और दूसरा भाव ये था कि लोगों के हित का काम हो और वो भी बिना किसी स्वार्थ के हो, तो ये एक प्रकार का सुकृत कर्म है। अब आज तीसरे भाव की ओर बढ़ते हैं हम। चूँकि सात्विक गुणों की जो वृत्तियाँ हैं, सात्विक गुणों की जो विशेष, वैसे तीन ही वृत्ति कही गई हैं, श्री भगवान ने कही कि प्रकाश वृत्ति श्री भगवान ने
3 बातें कही थी कि समस्त इंद्रियों के समस्त द्वारों में प्रकाश ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और ये स्थिति थी। और दूसरी एक ये बात कही थी कि सात्विक गुण जो है वह निर्मल प्रकाशक और अनामय है, विकार रहित है, ये बात कही थी। तो निर्मल वृत्ति, प्रकाश वृत्ति और विकार रहित वृत्ति, ये 3 वृत्तियाँ बताई थी। अब यहाँ पर उसी विषय में हमारे द्वारा सात्विक गुण की 17 वृत्तियों का वर्णन किया गया था। सात्विक गुण की 17 वृत्तियों का वर्णन हुआ था। तो उन वृत्तियों के परिणाम स्वरूप या उनकी प्रेरणा से जो कर्म होते हैं तो उनको सुकृत कर्म कहा जाता है, उत्तम कर्म कहा जाता है, श्रेष्ठ कर्म कहा जाता है। जैसे हम असत्य का परित्याग करें और सत्य का अवलंबन करें। एक बात देखिए, रख रहे हैं अभी, हम असत्य का परित्याग करें और सत्य का अवलंबन करें, तो इसको सुकृत कर्म कहा जाता है। सत्य का पूरी तरह से अवलंबन और असत्य का पूरी तरह से परित्याग, ये सुकृत कर्म है। सत्य क्या है सब जानते हैं, जो हमारे अनुभव में आता है उसका यथावत प्रस्तुतिकरण करना, ये सत्य है। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि हम प्राणी मात्र पर के प्रति दया का भाव रखें। हम प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। दया का भाव की व्याख्या के लिए हम एक बात यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जैसा व्यवहार हम अन्य लोगों से अपेक्षा करते हैं, वैसा ही व्यवहार हम स्वयं भी अन्य लोगों से करें। ये तो एक प्रकार की सामान्य दया है। लेकिन यदि कोई बहुत ही दुखी, हीन, गरीब, असहाय मनुष्य हमको प्रतीत हो, प्राणी प्रतीत हो, कोई पशु प्रतीत हो, तो उसके लिए हमें यथोचित सहायता करनी चाहिए अपनी सामर्थ्य अनुसार। ये भी एक दया का भाव है। तो जो दया का कर्म है वह भी सुकृत कर्म है। आगे बढ़ें। परमात्मा ने हमको जो कुछ भी दिया है, जो कुछ दिया है, वह हमें हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है, हम प्रयत्न तो नैतिक रूप से विकास का प्रयत्न जो करें, लेकिन अनैतिक मार्ग का अवलंबन करके हम विकास की ओर उन्मुख होना चाहते हैं जब, तो वो पथ गलत है, त्रुटिपूर्ण है, भ्रामक है। तो ये इसमें एक जो बात यहाँ पे उठ रही है कि हमको परमात्मा ने जो दिया है, तो परमात्मा के द्वारा दी गई भेंट को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, जो कुछ भी हमारे पास हमारे संयोग में है, वह पर्याप्त है। परमात्मा ने हम पे बहुत बड़ी कृपा की है ये सब चीज़ें दे करके।
तो ये भाव हमारे अंदर आ जाए और नहीं चाहिए। अगर ये भाव आ जाए तो समझना चाहिए संतोष प्रकट हो गया है, पर्याप्त है। और ये संतोष का जो भाव है यह सुकृत कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। ऐसा भाव शीघ्रता से आता नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा सुकृत कर्म क्या है? अगला सुकृत कर्म क्या है? हम सभी असंयमित जीवन जीते हैं। असंयमित जीवन जीते हैं, संयमित जीवन नहीं जीते हैं। अब संयमित जीवन क्या है? जिन कर्मों के परित्याग के लिए शास्त्रों ने अपने वचनों को कहा, जिन कर्मों का परित्याग हमको करना चाहिए और उनका यदि हम क्रियान्वयन करते हैं, उन पे चलते हैं अगर, तो ये असंयमित जीवन है। जो जो शास्त्रों ने कहा, जो जो महापुरुषों मनीषियों ने कहा, तो उसका पालन यदि नहीं करते हैं हम, तो पालन न करना असंयमित जीवन है। और उसका पालन करना, ये संयमित जीवन है। और विशेषकर हम सभी अपने जीवन में शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों में वर्णित नियमों का विखंडन करते हैं, उनका अतिक्रमण करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, तो इसको हम असंयमित जीवन मानते हैं। संयमित जीवन वह है जो शास्त्रों में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर जिया जाता है। तो संयमित जीवन और अपने को संयमित करने का जो कार्य है वह भी श्रेष्ठ प्रकार का है। अगली बात कि सुकृत कर्म क्या है? तो सुकृत कर्म के लिए क्योंकि मानव की प्रवृत्ति है कि वह विषयों की ओर लालायित रहता है। शब्द रूपी विषय, रूप रूपी विषय, गंध रूपी विषय, स्पर्श रूपी विषय, शब्द रूप रस, रस रूपी विषय। तो ये जो 5 विषय हैं, इनमें मनुष्य का अधिकाधिक समय जाता है। उनके बारे में चिंतन करना, प्राप्त विषयों का उपभोग करना, अप्राप्त विषयों को प्राप्त करने का प्रयत्न करना और प्राप्त होने पर उनमें डूब जाना। ठीक है? तो ये जो विषयों के संबंध में कहा गया कि हमें विषयों से पृथक अपने को करना चाहिए, तो जो दमन वाला काम है, विषय संयमित कैसे होंगे? जब हम उनका दमन करेंगे तो संयमित होंगे। तो ये जो दमन है, विषयों का दमन करना भी सुकृत कर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुकृत कर्म कहा जाता है। चलिए आगे क्या सुकृत कर्म है? हम सभी को परमात्मा ने एक बुद्धि नामक तत्व दिया है। तो बुद्धि नामक तत्व ही समस्त कर्मों का विनिश्चय करती है। बुद्धि तत्व जो है वह हमारे समस्त कर्मों को नियंत्रित करती है और उनके क्रियान्वयन के लिए हमको प्रेरित करती है। तो बुद्धि नामक तत्व जब
सत्वगुण से आच्छादित होता है तो वो शुभ कर्मों की ओर ले जाता है। जब वो रजोगुण से प्रभावित होता है तो वो संसार की ओर ले जाता है। और वही बुद्धि नामक तत्व जब तमोगुण से आच्छादित हो जाता है तो वह हमको दुष्कर्मों की ओर जबरदस्ती घसीट ले जाता है। उसी को कुविवेक कहते हैं। और शुभ कर्मों के संपादन का जो निश्चय होता है उसको विवेक कहते हैं, सद्विवेक कहते हैं। हम वास्तविक रूप से कुछ नहीं करते। जिस प्रकार के गुणों से हमारी बुद्धि प्रभावित रहती है उस प्रकार के क्रियाओं को हम करते हैं, इसको सद्विवेक कहते हैं। तो जो विवेक है, सद्विवेक प्रकट हो जाए अगर, तो समझना चाहिए कि हम सुकृत कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं। चलिए आगे। हम लोगों को देखा होगा आपने कि वे कभी कभी या बहुधा लोगों को कट वचन बोला करते हैं। और बहुत लोगों को देखा होगा उनके अंदर विनम्रता होती है। प्रतिकूल स्थितियों में भी वह अपनी विनम्रता को छोड़ते नहीं, उसका त्याग नहीं करते। विनम्रता रहती है उनके अंदर, विनम्रता उनके स्वभाव में टपकती है। तो विनम्रता रहती है, सरलता रहती है। किसी बात को कहने में वह विशिष्ट प्रकार की सरलता को प्रकट करते हैं, सहजता से कहते हैं उस बात को। तो जिनमें विनम्रता रहती है, सरलता रहती है, सहजता रहती है, उनके द्वारा जो कर्म संपादित किए जाते हैं वह सुकृत कर्मों की श्रेणी में आते हैं। थोड़ी थोड़ी सी व्याख्या सबकी हो रही है। और सुकृत कर्म क्या है? सुकृत कर्म एक सबसे बड़ा और भी है। जैसे इस संसार का निर्माण किसी सत्ता ने किया और उस सत्ता ने इस संसार का निर्माण करके इसको सही ढंग से, इसके उचित सम्यक रूप से चलाने के लिए उसने स्थिति प्रकट कर दी कि स्थिति रहे इसकी, उसकी भी व्यवस्था उसने कर दी। और यहाँ पर इतनी भीड़ न एकत्र हो जाए कि यहाँ पर जो स्थिति बनाने वाली बात है वह उसमें कठिनता आ जाए, तो उसने मृत्यु को प्रकट कर दिया। आओ इस संसार में रहो और समय के साथ यहाँ से विदा हो जाओ, ये चक्र चला करता है। तो उस सत्ता के प्रति जो श्रद्धा है कि है आस्तिक, जिसको आस्तिक भाव कहते हैं, श्रद्धा रहना कि कोई सत्ता है, तो इसको भी सुकृत कर्म कहा जाता है। ऐसा कुछ मनीषी लोग कहते हैं। तो चूंकि सुकृत कर्मों की तो व्याख्या बहुत लंबी है। और एक बात और यहाँ पर, जो मनुष्य ये विचार करता है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हम कौन हैं, इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, और वह सत्ता कौन है जो संचालित करती है विश्व को, और हम अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन विषयों पर विचार करना और उसको जानने का प्रयत्न करना और उसको क्रियान्वित करने का जो प्रयास है वो भी सुकृत कर्म कहा जाता है। तो ये कुछ सुकृत कर्मों के बारे में हमारी चर्चा हुई आज की। अब श्री भगवान ने आगे कहा कि सुकृत कर्मों का जो परिणाम है, सुकृत कर्मों का जो परिणाम है वह सात्विक और निर्मल कहा जाता है। तो एक सिद्धांत है
कि शुभ कर्मों का जो परिणाम है वह शुभ होता है, अशुभ कर्मों का जो परिणाम है वह अशुभ होता है, और शुभ और अशुभ मिश्रित कर्मों का जो परिणाम है वह दुख और सुख दोनों होता है। ये एक सिद्धांत है कि अगर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ कर्म करने के उपरांत हमको सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ये सिद्धांत शास्त्रों ने और मनीषियों ने स्थापित किया और ये कहा कि आप इसका प्रयोग करो। क्या करो? इसका प्रयोग करो आप, और प्रयोग करके यह देखो कि ये जो सिद्धांत शास्त्रों ने स्थापित किया है यह सही है या नहीं। ये बात कही तो हमारा जो कार्य है, हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है कि शास्त्रों ने जिस सिद्धांत की स्थापना कर दी है कि शुभ कर्म करने से सुख मिलता है, अशुभ कर्म करने से दुख मिलता है, शुभ और शुभ शुभाशुभ कर्म करने से सुख और दुख दोनों मिलते हैं, बारी बारी से क्रम से मिलते हैं। तो ये जो सिद्धांत स्थापित किया मनीषियों ने, तो हमें इस सिद्धांत का अपनी क्रियाओं से उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम जानें उसको कि वास्तविकता इसमें क्या है। वास्तविकता क्या है कि शुभ कर्मों का परिणाम शुभ होता है या नहीं होता है, अशुभ कर्मों का परिणाम अशुभ होता है कि नहीं होता है। तो इसको हम अपने व्यवहार में ला सकते हैं। जैसे विज्ञान में प्रयोग होते हैं और वैज्ञानिक प्रयोगों को ही तो करते हैं, उनका परिणाम देखते हैं। ये बात तो है। वैज्ञानिक लोगों का कार्य क्या है? पहले सैद्धांतिक रूप से किसी सिद्धांत की स्थापना करना, फिर उसको प्रयोगात्मक स्वरूप देना। इस सिद्धांत स्थापित हुआ और उसको प्रयोग में ले रहे हैं। ये तो वैज्ञानिकों का ये तो कार्य है। तो उसी प्रकार से शास्त्रों ने ये जो सिद्धांत स्थापित किया कि शुभ कर्म का जो परिणाम है वह सुख होता है और अशुभ कर्म का जो परिणाम है वह अशुभ होता है। यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा कि जो सुकृत कर्म है, सुकृतस्य कर्मणः, उनका जो परिणाम है वह सात्विक है, और दूसरा कहा निर्मल है। शुभ सात्विक, सात्विक का अभिप्राय क्या है? सात्विक का अभिप्राय ये है जहाँ पर सुख मिले, सात्विक कर्म जो सुकृत कर्म है, शुभ कर्म है, उनका परिणाम प्रकट होगा ना। तो शुभ कर्मों का जो परिणाम है वह सुख ही होगा। सात्विक में सुख होगा, वो उसमें कोई गंदगी, कोई मल नहीं होगा। श्री भगवान ये बात कह रहे हैं कि जो सुकृत कर्म है उनका जो परिणाम है वह परिणाम सुखद होगा, दुखद नहीं हो सकता। इसको मन में बिठाइए आप कि सुखद कर्मों का जो परिणाम है वह कभी भी दुखपूर्ण नहीं हो सकता। इस बात को समझे, जाने आप, इसको आप गहराई से बिठा लें मन में कि वह दुखद नहीं हो सकता। परमात्मा की जो सटीक व्यवस्था है, उस सटीक व्यवस्था के अनुसार जो शुभ कर्म है उनका जो परिणाम है वह सुख ही होगा, शुभ ही होगा, वह हमें अपने जीवन में सुख ही देगा। देखिए,
सुख दुख अनायास नहीं मिलते। सुख हम कहते हैं भगवान हमको बहुत दुख दिया, भगवान ने हमको कभी सुख दिया ही नहीं, हम जीवन पर्यंत दुखी ही रहे। तो इसमें भगवान का दोष नहीं है, इसमें दोष हमारे कर्मों का है। इसमें जो दोष है, जो त्रुटि है, वह हमारे कर्मों की है, भगवान की त्रुटि नहीं। इसमें भगवान तो प्रत्येक मनुष्य को अवसर देते हैं कि शुभ कर्म करो, शुभ कर्म करो और सुख लो। हम क्या करते हैं? हम अशुभ कर्म करते हैं और दुख स्वतः ले लेते हैं। क्या करते हैं? शास्त्रों में जिन तथ्यों को वर्जित कहा गया, जिन कर्मों को वर्जित कर्म कहा गया है, उनके अनुसरण से, उनके अनुकरण से हमको दुख निश्चित रूप से मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये श्री भगवान का यहाँ कथन है कि इसको व्याख्या में आगे श्री भगवान कहेंगे कि दुख क्यों मिलता है भाई। तो वो इस 16वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग का विषय है कि दुख कहाँ से आता है, अब सुख कहाँ से आता है। तो सुख जहाँ से आता है तो वो श्री भगवान ने 16वें श्लोक के पूर्वार्ध भाग में कह दिया। कहा कि सुख कहाँ से आता है, तो कहा कि सुकृतस्य कर्मणः सात्विकम निर्मलम फलम। सुकृत कर्म का जो है वो सात्विक निर्मल फल होता है। सात्विक का अभिप्राय ये है कि वो सुखदायी फल होगा, वो हमारे अनुकूल होगा, प्रतिकूल नहीं हो सकता है। वहाँ प्रतिकूलता की कोई बात नहीं है, वहाँ प्रतिकूलता की कोई बात नहीं है, वहाँ केवल अनुकूलता की बात है। शुभ कर्मों का जो परिणाम है वह अनुकूल होगा, सुखद होगा, हमारे लिए मन को सुख देने वाला होगा, मन में अनुकूलता प्रकट हो जाएगी। तो ये सिद्धांत की स्थापना है, श्री भगवान के द्वारा कही गई, स्थापित कर दिया गया। सुकृतस्य कर्मणः सात्विकम निर्मलम फलम आहु। ये इसका जो 16वें श्लोक का जो पूर्वार्ध अंश है, ये विशिष्ट है। देखिए, इसमें हम सभी को स्पष्ट रूप से बिल्कुल साफ साफ समझना चाहिए। इसमें गैर समझ की कोई बात नहीं है, इसको तुम्हें समझना ही पड़ेगा और हमारे सामने अन्य कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल मन में बिठा लीजिए इसको। कहते हैं भगवान हमको भगवान दुख दे रहे हैं, श्री भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। आपने श्रेष्ठ कर्म नहीं, सुकृत कर्म नहीं किया, आपने दुष्कृत कर्म किया तो फल मिलेगा ही। श्री भगवान इसलिए यहाँ पर ये इस सिद्धांत की स्थापना कर रहे हैं कि दुख हम नहीं देते, दुख आपके दुष्कृत कर्म देते हैं, हम नहीं देते हैं। हमारा दुख से मतलब नहीं है कोई। आप सुकृत कर्म करेंगे तो आपको निर्मल सुख देने वाला सात्विक फल मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसा श्री भगवान का कथन इस 16वें श्लोक के पूर्वार्ध भाग में कहा गया है, आश्वासन दिया गया मनुष्यों के लिए।